प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम नीति नवनीतम के शेष श्लोकों का अध्ययन कर लेते हैं। कहते हैं यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। कहते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। यत् का मतलब जिस, कर्म का मतलब कर्म को, कुर्वतो का मतलब करने से, अस्य इस, अंतर आत्मनः इस अंतर आत्मा को, परितोषो परितोषो का मतलब संतुष्टि, संतुष्टि स्यात् मिलती हो, जिस कर्म को करने से इस अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है, तत् उस कार्य को, उस कर्म को प्रयत्न यत्न पूर्वक भी कुर्वीत करना चाहिए, वर्जितम तु वर्जित। और इसके विपरीत अर्थात जिस कार्य को करने से अंतरात्मा को संतुष्टि नहीं मिलती हो तो उसको तो वर्जित, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कहते हैं दृष्टिपूतम नैषेद पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। कहते हैं दृष्टिपूतम, दृष्टि द्वारा, पूतम का मतलब पवित्र, पादम का मतलब पैर को, नैषेद का मतलब रखना चाहिए। दृष्टि से पवित्र करके पैर को रखना चाहिए, और वस्त्र से पवित्र करके, पूतम का मतलब पवित्र करके, जलम पिबे जल पीना चाहिए। सत्यपूतम, और सत्य से पवित्र करके, वाचम वदेत वाणी बोलनी चाहिए। यहाँ पर वदेत जोड़ वाचम है। सत्यपूतम वदेत वाचम, और सत्य से पवित्र करके बोलना चाहिए। मनःपूतम समाचरेत, मन यानी हृदय को पवित्र करके, आचरण को पवित्र, मन को पवित्र करके क्या करना चाहिए, समाचरित आचरण करना चाहिए। इस तरह से हमें इन श्लोकों का अध्ययन कर लेना चाहिए। ये हमारे शब्दार्थ हैं, इनको हमें अवश्य जान लेना चाहिए, इनको पढ़ना है। अब यहाँ पर नीचे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हम आइए करते हैं। निर्णाम संभवे कौ कलेशम सहते, मनुष्यों के जन्म के समय पर कौन कलेश सहते हैं, माता पितरौ। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद आगे है कीदृशम जलम पिबेत, कैसे जल पीना चाहिए, वस्त्रपूतम, हमने अभी पढ़ा, वस्त्र से पवित्र करके जल को पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलिता, किस ग्रंथ से लिया गया, सबसे पहले हमने पढ़ा था मनुष्य स्मृति से, यह है हमारा पाठ लिया गया है। उसके बाद अगला है कीदृशी वाचम वदेत, हमें कैसे वाणी बोलनी चाहिए, हमें सत्यपूताम, सत्य से पवित्र करके हमें वाणी बोलनी चाहिए। उद्यानम कई निनादे रम्य, ये इस पाठ का नहीं है। दुखम किम भवति, दुख कैसा है। परवशम यानी दूसरों के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है। आत्म वशम किम भवति, अपने वश में रहना क्या है, सबसे बड़ा सुख है। यहाँ पे लिखेंगे सुखम। उसके बाद अगला है देखिए कीदृशम कर्म समाचरित, कैसा कर्म करना चाहिए हमें, हमने अभी पढ़ा था अंतरात्मा परितोषो, जो अंतरात्मा को संतुष्ट करता हो। अंतरात्मा, अंतरात्मनः परितोषो, जो परितोष करता हो, संतुष्ट करता हो, जो हमारी अंतरात्मा को, वैसा आचरण हमें करना चाहिए। अब ये हमारा श्लोक है, ये प्रश्नोत्तर है। पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं। पाठे अस्मिन् सुख दुखियो किम लक्षणम उक्तम, पाठ, इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण बताया गया है, ये हमारा बताया गया है। सर्वम परवशम दुखम और सर्वम आत्मवशम सुखम, सब कुछ अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है, और दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है। इस श्लोकों से ये वर्षतेरपि कस्य निष्कृति कर तुमने शक्य, 100 वर्षों में भी किसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। ये हमारा दूसरा श्लोक था, इसको हम जरूर याद करेंगे। यम मात पितरौ कलेशम सहते संभव विनिर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर तुम वर्ष सतेरपि, इस तरह से हम इस श्लोक का कर लेंगे। उसके बाद त्रिषु तुष्टेषु तपा समाप्यते, वाक्य अस्मिन् त्रियक के संति, तीनों के संतुष्ट होने पर, मात पितरौ और कौन है, आचार्यस्य च, और आचार्यस्य च, आचार्य के संतुष्ट होने पर। उसके बाद अस्मा भी कीदृशम कर्म कर्तव्य, हमें कैसा कर्म करना चाहिए, हमने आपको बताया जो कर्म
हमें यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतम तु वर्ज्यते। हमारा 5वां श्लोक है जो हमने अभी आपको बताया। जिस कर्म को करने से हमारी अंतरात्मा संतुष्ट होती है वैसा कर्म हमें करना चाहिए, इसके विपरीत कर्म को हमें त्याग देना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य मनुष्य नरस्य चत्वारि वर्धन्ते। 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कहते हैं चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यशो, बलम। सर्वदा केषां प्रियम कुर्यात्। हमेशा किनका प्रिय करना चाहिए? माता पितरौ और आचार्यस्य च। इनको लिख लेंगे, माता पितरौ आचार्यस्य च, गुरु च। यहाँ पर स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माण कुरुत। जो बोल्ड किए हुए शब्द हैं, इन शब्दों के स्थान पर हम प्रश्नवाची शब्द का प्रयोग करना है। तो वृद्धोप सेविना, वृद्धों की, तो यहाँ पर आएगा या तो कस्य, हमें किनकी सेवा, किसकी सेवा करनी चाहिए। वृद्धोप सेविना आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। वृद्धों बड़े बूढ़ों की सेवा करने से, तो यहाँ पर केशाम लिखेंगे, केशाम ये हमारा सही होगा, इसको ध्यान से लिखेंगे। मनुष्य सत्य पूताम वाचम वदेत। मनुष्य को सत्य से पवित्र करके क्या करना चाहिए? किम वदेत, क्या बोलना चाहिए? यहाँ पर नहीं दिया गया है। त्रिषु तुष्टेषु सर्वा तपा समाप्यते। यहाँ पर का समाप्यते। उसके बाद अगला है माता पितरौ निर्णाम संभवे भाषया कलेशम सहते। माता पिता मनुष्य के जन्म के समय पर कलेश सहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कौ, कौन। तयो का मतलब यहाँ पर कयो शब्द का प्रयोग करके हम प्रश्न निर्माण करेंगे। संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करना है हमें, इनका आप स्वयं बनाएंगे। इससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन शब्दों का क्या अर्थ होता है। अब आगे देखते हैं। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते। सत्य या झूठ हमें भरना है, तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। अभिवादन प्रणाम करने वाले का कुछ भी नहीं बढ़ता है, ये गलत है, तो इसके लिए न लिखेंगे। माता पितरौ, ये आम हो जाएगा। माता पिता और मनुष्य के जन्म के समय कष्ट सहते हैं। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम, ये न हो जाएगा। येन मातरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य, ये आम हो जाएगा। जिससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट होते हैं उसके सारे तप समाप्त हो जाते। मनुष्य सदैव मनः पूतम समाचरित। मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए, बिल्कुल ठीक। मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। मनुष्य को वही काम करने चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट होती है, बिल्कुल ठीक, आम लिखेंगे। उसके बाद ये हमारा जो है कहते हैं मात पितरो तपसा निष्कृति। कब, कितने वर्षों में भी नहीं हो सकती। वर्षतेरपि, 100 वर्षों में भी नहीं हो सकती। उसके बाद नित्यम वृद्धोप सेविनः, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, हम पढ़ चुके हैं। त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के तुष्ट होने पर, संतुष्ट होने पर। अगला देखते हैं। त्रिषु तुष्टेषु खालिस्तान सर्व समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर सारे तप समाप्त हो जाते हैं, तपस्या समाप्त हो जाती है। एतद विद्यात, यह विद्या, यह जानना चाहिए संक्षेप में। सुख दुख का लक्षण। दृष्टि से पवित्र करके हमें क्या करना चाहिए? पैरों को रखना चाहिए। मनुष्य माता पितरो आचार्य से सर्वदा क्या करना चाहिए? उनका प्रिय करना चाहिए। इस तरह से ही हमें यहाँ पर ये अव्यय पद दिए गए हैं कुछ, इन अव्यय पदों को हमें भरना है। जैसे तयोः प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का हमें क्या करना चाहिए? नित्य प्रियम कुर्यात्, प्रतिदिन प्रिय करना चाहिए। उसके बाद अगला है खालिस्तान कर्म करिष्यति तादृशम फलम प्राप्स्यसि। यादृशम आएगा यहाँ पर, ऊपर से देख लेंगे। यादृशम शब्द का प्रयोग होगा। वर्षतेरपि, 100 वर्ष में भी, यहाँ अपि शब्द का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद तेषु एव, यहाँ पे हो जाएगा तेषु एव। उसके बाद यथा राजा तथा प्रजा हो जाएगा। उसके बाद यावत सफलम न भवति तावत परिश्रमम कुरु, तब तक परिश्रम करो।
उसके बाद चलो चौथे को भी हम कर ही लेते हैं। संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोग विद्या, तो इसका अब हम करेंगे। विद्या के नीचे लिख लेंगे इसका वाक्य कैसे बनेगा। विद्या से, विद्या सर्व धनम प्रधानम अस्ति, विद्या सभी धनों में प्रधान धन है। उसके बाद तपः का क्या लिख लेंगे। त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट होने पर, तपः समाप्यते, तपः समाप्यते। उसके बाद समाचरेत मनः पूतम, कर्म समाचरेत, कर्म समाचरेत लिख लेंगे। उसके बाद परितोषः का क्या लिखेंगे। परितोषम परम सुखम अस्ति, परम सुखम अस्ति। उसके बाद नित्यम, अहम नित्यम विद्यालयम गच्छति, गच्छति। इस तरह से हम अपने इस पाठ को कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।